हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। गेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 2015 से। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन है, सॉल्व करके देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन है। यहाँ बेसिकली ये जो y के पावर में आपको दिख रहा है y11, उसका बेसिक मतलब यही है। y11 अगर लिखा हुआ है कहीं पे तो वो बेसिकली यही बोलना चाह रहा है d2y/dx²। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो ही गया होगा। तो y1 भी आप समझ ही गए होंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। y1 का मतलब ये बोलना चाह रहा है dy/dx। ठीक है, तो इस इक्वेशन को d के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? d क्या है हमारे पास? d है हमारे पास d/dx। ठीक है, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो हमारे पास है x² d2y/dx² दैट वी कैन राइट एज, अभी वैसे ही लिख रहे हैं d2y/dx² ही। ठीक है, प्लस x dy/dx माइनस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैसे प्रोसीड करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चंस को? एक सब्स्टिट्यूशन हम ले लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। x को e⁻t एज्यूम कर लेते हैं, दोनों तरफ log लेंगे तो log x हो जाएगा log ऑफ e⁻t। log के प्रॉपर्टी से आपको पता है t सामने आ जाएगा तो log x इक्वल्स टू t, क्योंकि जब ये t सामने आएगा तो हमारे पास बचेगा log e और बेस भी e है तो ये 1 ही हो जाएगा, सामने t रहेगा तो t इंटू 1 दैट इज। ठीक है, तो log x t हो जाएगा। अच्छा, और इस तरह के क्वेश्चंस में एक और चीज हम यूज करते हैं कि जहां भी आपको x² d2y/dx² दिखे उसको आप d इंटू d-1 y से रिप्लेस कर सकते हैं। जहां भी आपको x dy/dx लिखे उसको आप d इंटू y से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा? d इंटू d-1 y। ठीक है, और x dy/dx को dy से रिप्लेस करेंगे तो प्लस dy। ठीक है, माइनस ऑफ y इक्वल्स टू 0, तो d² माइनस d प्लस d। ठीक है, और यहां से -1 और y हमारे पास दिस इक्वल्स टू 0, ये तो कैंसिल हो गया तो d² माइनस 1 y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम नॉर्मल तरीके से प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नॉर्मल तरीका क्या होगा? ये बात ध्यान रखने की चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे जो d है वो बेसिकली d/dt है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन ले लिया है तो जो हमारे पास d है वो d/dt है इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? d को m से रिप्लेस करें, m² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास m² का वैल्यू आया 1 के इक्वल। ठीक है, तो m का वैल्यू प्लस -1। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही होगा क्योंकि RHS आप देख रहे हैं 0, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो होगा नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिख सकते हैं? ध्यान रखें यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है
और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, हमारे पास x है, ठीक है। ये अगर देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहे तो हमने एक सब्स्टिट्यूशन लिया है, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा c1 e का पावर पहला रूट क्या आया है 1, तो 1 इंटू एक्स होता था उस वाले केस में, पहले वाले केस में जहाँ इक्वेशंस y और x के फॉर्म में होता था। यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास सब कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो c1 e पावर m1x, c2 e पावर m2x, तो वहाँ x के फॉर्म में होता था, ठीक है, क्योंकि वहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। यहाँ t के फॉर्म में होगा तो e पावर पहला रूट इंटू टी प्लस c2 e पावर दूसरा रूट इंटू टी, तो दूसरा रूट माइनस है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब वापस हम बैक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि t तो हमारा माना हुआ चीज़ है, तो c1 e पावर t के जगह log x लिख सकते हैं प्लस c2 e पावर t के जगह log x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर में जाएगा, यहाँ e पावर log x, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि a पावर log x बेस a ये x होता है, तो e पावर log x बेस e, तो ये x होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1x, ठीक है, प्लस यहाँ ये अंदर जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का हो जाएगा e पावर log ऑफ 1/x, ठीक है। तो 1/x बचेगा तो c2/x। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1x प्लस c2/x। तो फाइनल सॉल्यूशन अगर लिखना हम चाहें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई होता है, तो पी आई तो 0 है, तो y इक्वल्स टू c1x प्लस c2 डिवाइडेड बाई x हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यही ऑप्शंस में था, किसी एक ऑप्शंस में तो आप उसको मार्क करके आगे बढ़ सकते थे। ध्यान से देखें, यहाँ पे x² के साथ y 1 था, तो मैंने बेसिकली बताया कि उसका मीनिंग क्या हो रहा है y11 का कि d2y/dx²। तो हमने इस इक्वेशन को एक बार देखा, ठीक है। अब इस तरह का इक्वेशन मिलता है जहाँ पे अगर वेरिएबल कोफिशिएंट हो तो एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं x को e पावर t, सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद और इसको रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाता है जहाँ पे d बेसिकली d/dt होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया, और y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही बेसिकली सॉल्यूशन है क्योंकि पी आई तो है नहीं। तो आसान क्वेश्चन था।